अगर कोई कब्रिस्तान में पिकनिक मनाए तो आप पार्टिसिपेट करोगे, और अगर कोई आप पर थूक दे आप शायद उसे मारने पीटने लगोगे, है ना। लेकिन एक जगह है यहाँ ये सब नॉर्मल है। ये वीडियो को पक्का पूरा देखना, क्योंकि आगे ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए नॉर्मल ना हो लेकिन दूसरों के लिए नॉर्मल है। हाल ही में मेरा एक दोस्त अफ्रीका के जंगलों में घूमने गया था, जहाँ उसे एक आदिवासी समुदाय मिला। उस आदिवासी समुदाय का जो भी बड़ा बुजुर्ग उससे मिलता वो उसके सामने या फिर उसके ऊपर थूकने लगता था। महज कुछ ही घंटों के बाद वो अफ्रीका छोड़ भारत वापस आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अफ्रीका के आदिवासी लोग उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे थे। उसके बाद मैंने मेरे दोस्त को बताया कि मेरे दोस्त, हमारी पृथ्वी पर लगभग 200 से ज्यादा देश मौजूद है जहां तरह तरह के बिहेवियर और तरह तरह की परंपराएं निभाई जाती हैं, और तुम अफ्रीका के जिस आदिवासी समुदाय के पास गए थे वो तुम्हारे ऊपर थूक कर तुम्हारा अपमान नहीं कर रहे थे, बल्कि उस आदिवासी समुदाय में एक परंपरा है कि अगर किसी को आशीर्वाद देना है या फिर किसी का अभिवादन करना है तो उसके ऊपर थूका जाता है। भले ही तुम उनका ये बिहेवियर अपमानजनक मान रहे हो, लेकिन उनके समाज में बहुत ही सम्मान देने वाला काम माना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। और आज के इस वीडियो में हम दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाले कुछ ऐसी ही परंपराओं और व्यवहारों के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में जानना आपके लिए बड़ा ही रोचक होने वाला है। कब्रिस्तान में पिकनिक। दोस्तों, कब्रिस्तान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मृत लोगों को दफनाया जाता है। ये जगह कितनी सीरियस होती है आप किसी भी कब्रिस्तान में जाकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको यकीन होगा कि डेनमार्क एक ऐसा देश है जहाँ के लोग कब्रिस्तान में जाकर पिकनिक मनाते हैं। जी हाँ, उसी कब्रिस्तान में जहाँ मृत लोगों को दफनाया जाता है। डेनमार्क के लोग वहाँ पर जाकर सैर करते हैं, पिकनिक मनाते हैं, मस्ती मजाक करते हैं। डेनमार्क में तो कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जिसे देखकर आपको लगेगा ही नहीं कि ये मृत लोगों को दफनाने की कोई जगह है। डेनमार्क के कब्रिस्तान बहुत ही खूबसूरत पार्क और चिड़ियाघर की तरह दिखाई देते हैं, और हर वक्त वहाँ के कब्रिस्तान में घूमने और टहलने वालों की भीड़ लगी रहती है। थूक कर आशीर्वाद। अगर आपके ऊपर कोई थूक दे तो हमें पूरा यकीन है आप उसे इतना मार मारेंगे कि शायद वो अपनी जिंदगी में कभी दोबारा ऐसा करने की हिमाकत नहीं करेगा। किसी के ऊपर थूकना शायद गंदी गाली देने से भी ज्यादा गंदा काम होता है। लेकिन आपको शायद यकीन नहीं होगा कि अफ्रीका में एक ऐसा आदिवासी समुदाय है जहाँ के लोग जब किसी का अभिवादन करते हैं या फिर किसी को आशीर्वाद देते हैं तो उसके ऊपर थूक देते हैं। आपको सुनकर भले अजीब लग रहा हो, लेकिन अफ्रीका में मौजूद उस आदिवासी समुदाय के अंदर ये काम बहुत ही सम्मानजनक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि वहाँ पर जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन के ऊपर भी बड़े बुजुर्ग थूक थूक कर आशीर्वाद देते हैं। अच्छा हुआ ये प्रथा हमारे भारत में नहीं है, वरना यहाँ के लोग तो पान और गुटखा थूक कर दुल्हन के शरीर को लाल ही कर देते। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, और अभी आगे मजेदार बातें बताता हूँ। 10 दिनों तक रोने की प्रथा। दोस्तों, हमारे देश में जब किसी की शादी होती है और शादी के बाद दुल्हन की विदाई होती है तो वो माहौल बहुत ही उदासी वाला होता है। दुल्हन के परिवार वाले और खुद दुल्हन के आंसू निकलने लगते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक लड़की अपने घर परिवार को छोड़कर किसी और के घर को अपना बनाने के लिए जाती है। लेकिन चीन में एक ऐसा समुदाय है जहाँ के लोग इस प्रथा को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना के उस समुदाय में शादी से पहले 10 दिन तक लड़की को रोज 1 घंटे रोना पड़ता है। आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ के समुदाय में शादी से पहले 10 दिन तक लड़की को दुखी होने का दिखावा करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि कोई अगर लड़की शादी से पहले नहीं रो रही है तो उसके और उसके परिवार वालों की समाज में बहुत बेइज्जती होगी, और ऐसा होता भी है। इसलिए चाइना के उस समुदाय में जब किसी लड़की की शादी होती है तो वो 10 दिन पहले से ही लड़की को दुख भरे गाने सुनाए जाते हैं ताकि लड़की के आंसू निकलने लगे। टैक्सी में बैठना। दोस्तों, जब आप कभी ओला या उबर में टैक्सी बुक करते हैं तो आप बिना सोचे समझे कभी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठ जाते हैं तो कभी ड्राइवर के पीछे मौजूद सीट पर बैठ जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पर टैक्सी में बैठने के भी कई अलग अलग बिहेवियर मौजूद है। जैसे कि अमेरिका में टैक्सी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठना थोड़ा अजीब और इररिलेवेंट माना जाता है। अमेरिका के लोग ड्राइवर की सीट के बगल में बैठना अपने आप को अपमान करने जैसा मानते हैं। लेकिन वहीं न्यूजीलैंड, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ड्राइवर की सीट के पीछे बैठना ड्राइवर का अपमान माना जाता है।
उन देशों में परंपरा है कि अगर आप अकेले हैं तो ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठकर आपको ट्रैवल करना चाहिए। खैर, हमारे इंडिया में तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, लेकिन अगर आप इन देशों में जाएं तो आप ध्यान रखना टैक्सी में आपको किस सीट पर बैठना है। उंगली उठाना। अक्सर जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं तो हम अपनी मेन फिंगर या मिडिल फिंगर को उठाकर किसी तरफ इशारा कर देते हैं, लेकिन अगर आप मलेशिया जैसे देश में इस तरीके की हरकत करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना है कि जब हम मिडिल फिंगर या फिर मेन फिंगर को उठाकर किसी के सामने इशारा करते हैं तो हम उसे ये जता रहे हैं कि वो गुनाहगार है। इसलिए मलेशिया में मिडिल फिंगर या फिर मेन फिंगर की बजाय अंगूठे का यूज करके किसी की तरफ इशारा करते हैं। जन्मदिन। पूरी दुनिया में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके पूरे 365 दिन बाद उसका पहला जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया भर के लोगों का मानना है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त उसकी उम्र 0 साल होती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना और साउथ कोरिया दुनिया का ऐसा देश है जहाँ के लोगों का मानना है बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो उसी वक्त 1 साल का हो जाता है और 365 दिन बाद उसका पहला नहीं बल्कि दूसरा जन्मदिन मनाया जाता है। इस हिसाब से भले ही आप और आपका चाइनीज दोस्त एक ही दिन पैदा हुआ हो, लेकिन वो आपसे 1 साल बड़ा होगा। चुनाव के नियम। वोट देना हर एक नागरिक का अधिकार होता है और हर एक नागरिक का ये कर्तव्य होता है कि वो वोट देकर अपना कर्तव्य पूरा करे, क्योंकि वोट से ही किसी देश का अच्छा लीडर चुना जाता है। हाल ही में ऐसा देखा जा रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के लोग चुनाव जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे और वहाँ पर हर साल चुनाव के दौरान वोट देने वालों की संख्या घटती जा रही थी, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में एक नियम लागू किया गया। जो भी आदमी वोट नहीं देगा उसे पनिशमेंट के तौर पर जुर्माना देना पड़ेगा, जिसके बाद से अचानक ऑस्ट्रेलिया में वोट देने वालों की संख्या बढ़ गई। आपको जानकर हैरानी होगी, ऑस्ट्रेलिया ऐसा काम करने वाला दुनिया का इकलौता देश है, क्योंकि दुनिया के बाकी देशों में वोट देने का अधिकार तो मिला है, लेकिन किसी भी कीमत पर आपको वोट देना ही है ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो भारत में भी ऐसा करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि भारत में बहुत से ऐसे गैर जिम्मेदार लोग हैं जो वोट देते ही नहीं है। खाने में नमक। अक्सर ऐसा होता है कि हमें खाना खाने के दौरान नमक कम लगता है तो हम थोड़ा सा नमक एक्स्ट्रा मांग लेते हैं और अपने हिसाब से खाने में नमक को मिला देते हैं। लेकिन इजिप्ट में एक अजीबोगरीब परंपरा है। अगर यहाँ के खाने में आपको नमक कम लगता है तो चाहकर भी आप एक्स्ट्रा नमक नहीं मांग सकते, क्योंकि अगर आप नमक मांगेंगे तो वहाँ जो बावर्ची होते हैं उन्हें बुरा लग जाएगा और उनकी मेहनत से बनाया गया खाना आपको पसंद नहीं आया। उन्हें 1 घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उस खाने के लिए आपने भारी भरकम पैसा पे किया है। वो बात अलग है, भारत में हम नमक कम या फिर ज्यादा होने पर रेस्टोरेंट के मालिक और बावर्ची को खरी खोटी सुना देते हैं। चीयर्स। ऑस्ट्रिया और हंगरी में एक युद्ध हुआ था। ऑस्ट्रिया ने इस युद्ध में हंगरी को बुरी तरह हरा दिया, जिसके बाद ऑस्ट्रिया के सैनिक और वहां के लोग युद्ध जीतने के बाद बियर के ग्लास को टकराकर यानी कि चीयर्स करके जीत को सेलिब्रेट किए थे। ये बात हंगरी के लोगों को इतनी बुरी लग गई कि आज लगभग 2 सालों बाद भी हंगरी में बियर के गिलास को टकराना वहां के लोगों को पसंद नहीं है। अगर गलती से आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है हंगरी में रहने वालों का 200 साल पुराना दर्द ताजा हो जाए। झपकी लेना। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं और गलती से आपकी आंख लग जाए तो हो सकता है आपको अपने बॉस से बहुत सारी बातें सुनने को मिल जाएं। लेकिन जापान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां काम करने के दौरान अगर आपकी आंख लग जाती है तो आपको बड़े रेस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, क्योंकि वहां के लोगों का मानना है कि काम के दौरान उन्हीं लोगों को नींद आती है जो बहुत ही अधिक मेहनती होते हैं। जापान में अगर किसी को काम के दौरान आंख लग जाए तो उसे बहुत ही डेडिकेटेड आदमी माना जाता है। अगर आपको भी अधिक नींद आती है तो जापान आपके लिए बड़ा अच्छा देश हो सकता है। चॉपस्टिक। चाइना जैसे देशों में चम्मच की जगह चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके खाना खाया जाता है, लेकिन अगर आप कभी चाइना जाते हैं और आप चॉपस्टिक का इस्तेमाल करके खाना खाते हैं तो आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि गलती से भी आप चॉपस्टिक से खाना खाने के बाद या फिर खाना खाते वक्त चॉपस्टिक को खड़ा करके नहीं रख सकते। चाइनीज के लोगों के अनुसार चॉपस्टिक को खड़ा करके तभी रखा जाता है जब ये संदेश देना होता है कि कोई मर चुका है, यानी कि चॉपस्टिक को खड़ा करके रखना किसी की मौत का संदेश होता है। दोस्तों, इसी के साथ दुनिया भर में होने वाले अजीबोगरीब बिहेवियर का हमारा ये सफर खत्म होता है। इनमें से कौन सा बिहेवियर आपको सबसे अजीब लगा, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि हमारी हर इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।